अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेलो जीबी। मैं हूं शफाल डोन। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से आप बखूबी इल्म रखते हैं। जहां पर देखा जाए तो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने आम इंतखाबात होने, जिससे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होना है। अगर बात की जाए तो मौजूदा सूरत हाल में एक बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एन इलेक्शन के दिनों में तकरीबन इलेक्शन से आउट किया गया है। एक बड़ी कॉन्स्पायरेसी चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आपको इल्म है कि जमहूरी ममालिक में हमेशा ताकत का सरचश्मा अवाम होती है। अवाम की एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करती है, लेकिन अवाम को ही इस प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया गया है। ये एक अफसोसनाक खबर है। गैर आइनी और गैर अखलाकी तरीका है, जहाँ पर अवाम की राय को इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकालना एक बड़ी हिमाकत है। तो अगर देखा जाए तो अब बल्ले का निशान एन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यही ऐसा लग रहा था कि बल्ले का निशान पीटीआई को वापस देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब अच्छी उम्मीदें जाहिर होते होते जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये हुआ कि वहाँ पर जो बल्ले कोई भी इंतखाबी निशान के जो अलाटमेंट की जो तारीख थी वो ख़त्म हो चुकी, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला आया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर आइनी करार देकर जो फैसला पेशावर हाई कोर्ट का एक रुकनी बेंच का जो फैसला था वो उन्होंने वापस ले लिया, और यूं ही बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उठ गया। अब चीज़ें कुछ मज़ीद आई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस प्लेटफॉर्म से बाहर निकलेगी या इलेक्शन का बायकाट कर लेगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना वजूद इस इलेक्शन के अंदर रखा हुआ है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम जो अरकान हैं जो उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो आपको इल्म है कि वो आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। लेकिन अब देखने को ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इससे नुकसान होगा। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी भी कोई नहीं होता। अगर आप ये समझ लेते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बैन लगा होता तो वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नतीजे से बाहर हो जाते। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी मेरे ख्याल के मुताबिक मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन दी है, लेकिन अवाम को ये पता चला कि हर स्टेशन में हर हलके में कि ये ही वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही लड़ रहे हैं। तो अवाम को ये इल्म हो कि ये ही कैंडिडेट हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं वोट देंगे। तो अब देखना ये है कि क्या इस जो ऐलान के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर की पॉपुलैरिटी जो है मशहूरी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा भी नहीं देखने को मिला, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी जमात थे। आज कराची का जालसा, जहाँ पर कराची में इतने सख्त पाबंदी के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान जो आम आवाम है उन्होंने सड़कों पर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनको अपने कंधों पर उठाकर ये क्या कहते हैं कि ये नारे लगाए कि इमरान खान मैं तेरी जान मेरी जान, इमरान खान कौन बचाए पाकिस्तान, इमरान खान। ये बड़े नारे लगे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के, जहाँ पर कराची में तहरीक इंसाफ का किसी वक्त में नाम व निशान नहीं मिलता था, लेकिन आज कराची का एक बड़ा मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मानता है और देता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के ऊपर और कारकुनान के ऊपर पकड़ दकड़ हुए, पुलिस की तरफ से इंटरफेस हुआ, उसके बावजूद कराची की आवाम ने करके दिखाया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मैंडेट है पाकिस्तान के अंदर। तो आपने देखा शेर अफजल मरवत साहब के भी उनकी पकड़ दकड़ हुई है, उनके साथ भी मामला चले, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनके साथ जो अवाम है उन्होंने अपना जो फैसला दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया। अब देखना यह कि 2024 का जो 8 फरवरी को इलेक्शन होना पाकिस्तान के अंदर, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो हदफ है वो हासिल कर सकेगी। लेकिन ये चीज़ें
कबल अज़ वक्त कुछ दिन पहले हैं। अब कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद अपना लाहे अमल जो है वो पेश करेगी और तकरीबन उनके साथ कानूनी जो लोग हैं, वकला हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है जहाँ पर मैंडेट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन अब फैसला क्या आवाम को क्या फैसला देती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये वक्त के साथ साथ ही होगा। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि अवाम के साथ कि कौन से कैंडिडेट कौन है, उनको वोट दिया जाए, इनको वोट दिया, ये चीज़ें उनके साथ ज़ाहिर सी बात है। जब निशान उठाया गया कि हर शख्स को ये इल्म था कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कहते हैं निशान है, इससे उठाया गया, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें हैं नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के जो ख्वाब थे तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ जो अवाम का एक बड़ा मैंडेट है वो ज़ाहिर करता है कि पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। लेकिन उससे कोई बात, नून लीग भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो अपनी दौड़ें लगा रही हैं, लेकिन अभी तक अवाम के अंदर बड़ी जो महम होती है, सियासी महम होती है और बड़े जलसे होते हैं, तकारीब होते हैं, लेकिन ये चीज़ें अभी तक सामने नहीं आ चुके हैं। ख्वाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कर ही नहीं सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन की तरफ से कोई अभी तक कोई बड़े जो होते हैं महम जोई अभी तक नहीं हो चुकी। तो नाज़रीन, ये बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। इसी के साथ अपने मेज़बान शफ़ा अल्लाह उनको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।